अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इकरा हारिस और आप देख रहे हैं फुल स्टॉप। सोशल मीडिया पर एक बहुत ज़्यादा ख़बर वायरल हो रही है और वो ख़बर दिल दहलाने वाली भी है और ऐसी ख़बर है जिससे एक ख़ातून के जहन में, दिल और दिमाग में बहुत हद तक डर बैठ जाता है। रेप केस का आप जब भी ख़बर पढ़ें या सुने, ये एक ऐसी ख़बर होती है जो आपके इमोशंस को हिट करती है, जाके आपके अंदर खौफ फैला देती है। कुछ ऐसी ही खबर व्हाट्सएप के ज़रिए चलती इंस्टाग्राम और ट्विटर के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर शेयर होना शुरू हो गई। वो ख़बर ये थी कि कराची की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री और एक फैक्ट्री है आर्टिस्टिक मिलियनेयर्स, वहाँ पर एक रेप हुआ है। अब हमें देखना ये है कि रेप ये खातून का हुआ है या फिर रेप किसी की इज्जत का किया गया है, और वो इज्जत किसी की भी हो सकती है, वो किसी कंपनी की भी हो सकती है, किसी एम्प्लॉय की भी हो सकती है, उसके लिए कोई मैलिशियस इंटेंशंस भी हो सकती हैं। ये तो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी कि हक़ाइक़ क्या हैं, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं आर्टिस्टिक मिलियनेयर की। कराची जैसा शहर, एक मेट्रोपॉलिटन शहर जहाँ पर बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ के हेड ऑफिसेज मौजूद हैं, एक ऐसा शहर जहाँ पर हर एथिसिटी का आदमी, औरत, मर्द, बच्चे वहाँ पर रहते हैं। बड़े बड़े लोग वहाँ पर प्रमोशंस लेने के लिए जाते हैं, माइग्रेट करते हैं काम के लिए। चूँकि एक बड़ा शहर है तो अंदरूनी सिंध से लोग आकर वहाँ पर आबाद होते हैं। और कराची जैसा हब जो कि सर्विसेज के लिए मशहूर है, और ये कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा कॉर्पोरेट कल्चर आपको कराची में मिलेगा, ये ख़बर वहाँ से मुंसलिक है। आर्टिस्टिक मिलियनेयर्स जो कि एक डेनिम बनाने वाली फैक्ट्री है और जिसका सामान जो है बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ज़ारा, H&M, उसके लिए एक्सपोर्ट किया जाता है। ये ख़बर वहाँ से जुड़ी हुई है, और ख़बर ऐसी जो आपकी दिल दहला दे। वाक़या ऐसा बयान किया जा रहा है जो आपके रोंगटे खड़े कर दे अगर वाकई वो सच वाक़या है। लेकिन पता नहीं सोशल मीडिया के बूम में हम इस कदर बेहस हो चुके हैं, इस कदर गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करते हैं कि हम कोई ख़बर शेयर करते हुए ये नहीं देखते कि इस ख़बर में कितनी सदाकत मौजूद है। इसमें कोई शक नहीं कि रेप जैसा नासूर हमारे मुआशरे में मौजूद है। हमारे सामने बच्चों के रेप केसेस आए, बड़ी ख़वातीन के भी आए, और मैं ये हक़ाइक़ नहीं झुटला रही। बीइंग अ वुमन, एक ख़ातून होने के नाते मुझे उतनी ही तकलीफ़ होती है, उतना ही गुस्सा आता है ऐसे वाक़यात पे। लेकिन हक़ाइक़ समझिए, ये एक जर्नलिस्ट की ज़िम्मेदारी नहीं है कि आपने हक़ और सच पर मबनी ख़बर को फैलाना है। एक शहरी होने के नाते भी आपको इस बात का ख़याल करना है कि जो चीज़ आप आगे फॉरवर्ड करने जा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, जो चीज़ आप आगे किसी को भेज रहे हैं वो सच भी है या नहीं है। अब सवाल ये है कि कराची में एक बड़ी कंपनी के अंदर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि एक खातून को किसी चीज़ में नशा आवर चीज़ मिलाकर पिलाई जाती है और 20 अफराद उसे ज़्यादती का निशाना बनाते हैं, और उन 20 अफराद का ताल्लुक़ इस फैक्ट्री के HR डिपार्टमेंट में से है, और उसके बाद उस खातून की मौत हो जाती है और एक डेड बॉडी मिलती है और इस वाक़े को उस खातून से मुंसलिक कर दिया जाता है। ये ख़बर व्हाट्सएप से शुरू हुई, इंस्टाग्राम तक गई, ट्विटर तक गई और फैलती गई। किसी ने नहीं सोचा कि इसके पीछे क्या हक़ाइक़ हो सकते हैं, आइदर ये वाक़या हुआ है या नहीं हुआ। मैं न्यूज़ एंकर रही हूँ, मैं करंट अफेयर्स एंकर रही हूँ, सो बहुत सारे मेरे ऐसे कुलीग हैं जो कराची में काम करते हैं और जो क्राइम रिपोर्टर्स हैं या वो एंकर्स हैं जो वहाँ पर मौजूद हैं। मैंने ज़ाती तौर पर उनको फ़ोन करके इस हवाले से पूछा और मुसद्दक़ा तौर पर पूछा कि आया कोई ऐसा वाक़या हुआ है या नहीं हुआ, क्योंकि कोई भी ख़बर आती है वो सबसे पहले एक रिपोर्टर के पास जाती है और फिर वो उसको उसकी फ़ेक न्यूज़ अगर वो नहीं है या अगर उसका सोर्स करेक्ट है तो उस ख़बर को आगे पहुंचाया जाता है। और मेरे किसी भी जानने वाले ने ये नहीं कहा कि इस ख़बर में कोई सदाकत मौजूद है, यहाँ तक कि पुलिस ज़राए ने भी इनकार कर दिया है। और उसके बाद एक फॉर्मल लेटर भी, वो मैं आपको दिखाऊंगी भी, वो जारी हुआ। इस ख़बर की तस्दीक किए बगैर आपने इसको फैलाना शुरू किया और इतना फैलाया कि आपने उसे ट्विटर का टॉप ट्रेंड बना दिया। शर्मनाक है, हमारे मुल्क की बेइज्जती होती है इससे, हमारे मुल्क का नाम इससे बदनाम होता है। हम क्या दुनिया को दिखा रहे हैं कि हमारा वर्क स्पेस और हमारा जो वर्क कल्चर है वो ख़वातीन के लिए सेफ नहीं है, यहाँ पर कोई खातून काम नहीं कर सकती, HR को हम बदनाम कर रहे हैं। आपने नहीं सोचा इसको टॉप ट्रेंड बनाने से पहले कि किस कदर बदनामी होगी। अब आते हैं हक़ाइक़ की जानिब। जो लाश मिली वो एक ड्रग एडिक्ट खातून की थी और अभी तक उसके कोई वरसा सामने नहीं आए, और ये बात भी सामने नहीं आई कि आइदर उसके साथ रेप हुआ है या नहीं हुआ है। और ये कुरंगी के ही एक पार्क से लाश मिली। इसका उस फैक्ट्री से, आर्टिस्टिक मिलियनेयर से कोई ताल्लुक़ नहीं है।
کہا یہ جا رہا ہے اور پولیس کی جانب سے جو تحقیقات کی جا رہی ہیں اس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ ڈاؤن سائزنگ ہوئی کووڈ کے دنوں میں اور کسی نے اپنا گرج نکالنے کے لیے اس کمپنی کو بدنام کرنے کی سازش کی. ہم اس حد تک آگے بڑھ گئے کہ ہم نے اس HR ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کی تصاویر شیئر ہوتے ہوئے دیکھی ہیں سوشل میڈیا پر. عامر لیاقت صاحب کا کیس آپ کو یاد ہوگا. ہم کسی انسان کو جب تک وہ خودکشی نہ کر لے بدنامی کے ڈر سے, ہم سوشل میڈیا میں اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے, اس کو بدنام کرنے میں کوئی کسر اٹھا کر نہیں رکھتے. اور مجھے ڈر ہے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ جو HR ڈپارٹمنٹ کے وہ لوگ ہیں, بجائے اس کے کہ پولیس اپنا کام کرے, ہم خود جج بن کے ان کو جج کر رہے ہیں اور کام بھی کر رہے ہیں اور مجبور کر رہے ہیں کہ وہ بھی جائیں اپنے گھر والوں کے سامنے, اپنے بچوں کے سامنے شرمندہ اور خودکشی کر لیں. ایسا کوئی بھی واقعہ وہاں پیش نہیں آیا, نہ ہی رپورٹ ہوا. 1 سپتمبر سے چلتا چلتا آج یہ پاکستان کے ٹویٹر میں ٹاپ ٹرینڈ کر رہا ہے. شرم آنی چاہیے ہم لوگوں کو بحیثیت عوام جو ہم اس چیز کو شیئر کر رہے ہیں بجائے بغیر تصدیق کیے ہوئے. ہم کہاں کا پڑھا لکھا معاشرہ ہے؟ جو لوگ اس کو آگے ری ٹویٹ کر رہے ہیں, اس کو شیئر کر رہے ہیں, کیا انہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ آپ جو ظلم کر رہے ہیں اپنی ہی عورتوں پہ کر رہے ہیں؟ ایک یہ دھوم چینل اور ایک یہ ساگر بلیدی صاحب, جنہوں نے ٹھان رکھی ہے کہ انہوں نے اس کمپنی کو بدنام کرنا ہے, جنہوں نے ٹھان رکھی ہے کہ وہاں جو کام کرنے والے ورکرز ہیں انہوں نے بدنام کرنا ہے. اور پولیس نے اب اس بات پہ لیگل ایکشن لینے کے لیے بھی, اور اس کمپنی بھی لیگل ایکشن لینے کا اعلان کیا ہے. اور ہونا بھی چاہیے. ایسے لوگوں اور ایسے چینلز کو آپ دیکھنا بند کریں, انہیں فالو کرنا بند کریں, انہیں ریٹنگز دینا بند کریں, کیونکہ جب تک آپ بحیثیت ویورز اس کو دیکھنا بند نہیں کریں گے یہ سلسلہ بند نہیں ہوگا. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ پاکستان کا نام کس قدر بدنام کیا جا رہا ہے. باقاعدہ طور پر کچھ لوگ تو زارا اور H&M کو ٹیگ کر کے بتا رہے ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ بزنس نہ کیجیے. بس کیجیے, کیونکہ کراچی ہمارا شہر ہے, پاکستان ہمارا شہر ہے. آپ حقائق ضرور پہنچائیں, ایسے واقعات کو کنڈیم کریں. یہ ایک ایسا واقعہ ہے, خدا نہ خواستہ اگر ہوا ہوتا تو شاید میں خود فور فرنٹ پہ موجود ہوتی اور اسے کنڈیم کرتی. میں خود ایسا ویلاگ بناتی اور کہتی کہ ایسے لوگوں کو سخت سے سخت سرعام پھانسی دے دینی چاہیے. لیکن اگر کسی نے ایسا نہیں کیا تو خدا را آپ رحم کریں. آپ اس وشیس سرکل میں جہاں پر آپ کسی کی عزت نہیں چھوڑتے سوشل میڈیا میں, اس کا حصہ بالکل مت بنیے.